असल में मेरा एक निवेदन देने का, आज मैंने सीपी ऑफिस को, हमारे कमिश्नर साहब को भी एक निवेदन दिया और साइबर क्राइम में, और इसके बाद जो है तो पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 में भी कंप्लेन उनके नाम पे यहाँ पे देने जा रहा हूँ, और MIDC पुलिस स्टेशन। विषय ऐसा है, गुलिस्ता में लोकसभा का, विधानसभा का इलेक्शन औरंगाबाद शहर के अंदर मैंने लड़ा हूँ। उस वक्त से इमाम की तरफ से मुझे मानसिक त्रास, टॉर्चर, धमकाना, तमाम तरह क्या पर मेरे ऊपर जो है तो बहुत से ज़्यादा, यानी जान से मारने की धमकियाँ कई बार मुझे आई है। और गुलिस्ता उससे मैंने इलेक्शन विधानसभा का लड़ने के बाद एक हमारे नारेगांव का एक शख्स है अफसर पठान बोल के, जो ज़मीन माफिया, भू माफिया, लोगों को ऊपर जो है तो गुंडागिरी करना, धमकाना, मारना, कई MIDC पुलिस स्टेशन के उसके नाम के अपने केस दर्ज है, कई केस है। उसके बाद जो है तो केस दर्ज होने के बाद, तड़ी पार होने के बाद भी, तड़ी पार का ऑर्डर निकलने के बाद भी बाज़ाब्ता जो तो खुलेआम घूमना और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव पैदा करना, इसका ये धंधा है। और कई गुलिस्तान में नमाज को जो है तो वहाँ हमारे दरगाह वाली मस्जिद है, जुमा के वक्त नमाज को जाना, ईद के वक्त नमाज को जाना, कोई भी बहाने से, यानी कोई भी टॉर्चर के वजह से मेरे को यानी मानसिक त्रास देना, मेरे को गाली गलौज करना, फिर भी मैंने नज़रअंदाज किया, बार बार जो है तो मेरे को टॉर्चर करना, मुझे धमकाना, कई मरतबा ऐसा हुआ है, कई मरतबा मैंने एक नज़रअंदाज किया है। लेकिन मेरे को वहाँ पे नमाज को जाना मेरे मुश्किल हो गया। मैंने हमारे दरगाह वाली मस्जिद में नमाज जाना छोड़ दिया है कि ताकि ये बात को शर को अपन दूर करो। मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्क हूँ, एक समाज सेवक हूँ। समाज होने के मैं अगर से उससे लड़ना शुरू कर दूँ, उसके साथ में उसकी बराबरी करना शुरू कर दूँ, जैसा वो व्यवहार मेरे साथ में कर रहा है, तो लोग कहेंगे कि साहिब खान पठान अपने आप को दावा करते हैं कि मैं एक सोशल वर्क हूँ, एक समाज सेवक हूँ, तो मैं ये गिरी हरकत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हकीकत में उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। उतनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत, ताकत, यानी हमारे पास साम दाम दंड में सब है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। क्यों इस्तेमाल नहीं करते? कि हम एक सोशल वर्क है, एक समाज सेवक है, और हम जो है तो पूरे मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में हम जो समाज सेवा का काम करते हैं। इस बुनियाद पर मैं जो है तो उससे बहस नहीं करता हूँ। अपना जो है तो वह आने के बाद मैं वहाँ से अलहदा हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो गाली गलौज, अपने बहाने से गाली गलौज करना, टॉर्चर करना, धमकाना, जान से मारने की धमकी कई दिनों से चल रहा है। आप गुलिस्ता कुछ दिनों का, कल 2 दिन पहले की बात वाक़या है, मैंने जो एक औरंगाबाद शहर के अंदर एक अति क्रमांक और घुंटेवारी का और तमाम जो है टैक्स के बारे में कुछ शहर के अंदर ये नियम लागू हुआ है, ये चल रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। एक वीडियो ऐसा बनाया मैं कि मैं तमाम जो है तो भू माफिया से सावधान और प्राइवेट दलालों से सावधान, कि ताकि आपको कोई फसूलुक ना हो। हमने जो है तो अधिकारी से बात की, हमने जो है तो उपायुक्त साहब से भी जो है तो रंजीत पाटिल साहब से भी बात करी, और जो है तो अति क्रमांक आयुक्त साहब से भी हमने इसके बारे में जो है तो पूरा डिस्कस करे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, और वीडियो के अंदर मेरे जो अल्फाज थे कि अब है देखो, हमको जो है तो सरकारी आर्किटेक्ट चाहिए, हमको प्राइवेट आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट आर्किटेक्ट हमने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम खुद समाधान होना चाहिए, क्योंकि खुद का काम आप खुद करो, लेकिन दलालों के हाथ में गुंटेवारी बिल्कुल देना नहीं चाहिए। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वह वीडियो की स्क्रीन के अंदर, उसके अंदर काट कर मेरे के ऊपर उसके ऊपर लिखा है कि गाली गलौज लिखा है, तो ये अपमानित किया है मुझको। तो अब मैं पुलिस प्रशासन से मेरी अदबन गुजारिश है, मेरे जान को धोखा है, ये बार बार मुझे जान से मारने की धमकी देता है। जान कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा, सैकड़ों मरतबा हुआ है, और कई मोहल्ले के लोगों ने बोल दिया नज़रअंदाज करने के लिए, मैंने नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अगर से कुछ होता है, मेरे जान को कुछ भी होता है, तो इसकी जिम्मेदार हमारी जो है तो ये अफसर पठान रहेगा, और इसकी जिम्मेदार पुलिस, अगर से इसके ऊपर कार्रवाई पुलिस प्रशासन तात्काल उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है और इसको जो तो अरेस्ट नहीं करती है, तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेंगी। आप सुन लो, ये इमाम के लोग कहते हैं कि मैं इमाम का एक नेता हूँ, मैं एक इमाम का सिपाही हूँ, मैं इमाम जो है तो हमारे जो है तो सर पर बड़ा, सर पे मेरे हमारे हाथ है, इमाम के सर पे बहुत बड़ा ऊंचा हाथ है। मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, जनता से, क्या इसके सर पे क्या है? क्या हमारा देवेंद्र फडणवीस का हाथ है? क्या पंतप्रधान का हाथ है? हाँ, क्या अमित शाह का हाथ है? क्या इम्तियाज जलील का हाथ है? क्या असद अवीजी का हाथ है? मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये अपनी गुंडागिरी करते रहते, तो सबसे बड़े गुंडेगार
गुंडे करने वाले, लोगों को ब्लैकमेल करने वाले, लोगों को जो है तो बेवकूफ बनाने वाले, जनता को बेवकूफ बनाने वाले ये एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम के नेता है। मैं खुलेआम जो है तो मीडिया के माध्यम से चैलेंज से कह रहा हूँ कि तमाम जो है तो तमाम तरह तरह के शहर के अंदर फसलूक, ब्लैकमेलिंग करना इनका धंधा है, इनका धंधा है। एमआईएम के नाम पे लोगों के ऊपर गुंडागिरी करते हैं, एमआईएम का नाम लेके जो है तो लोगों के ऊपर बिल्कुल ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनका धंधा है। पीछे गुलिस्ता इसके नाम अफसर पठान के नाम पे जो है तो करमाड़ के ऊपर जो है तो एक एफआईआर हुई थी, जो जमीन के जो है तो हड़पने के बुनियाद के ऊपर ऐसे कहीं इसके जमीन के नारेगांव के अंदर आप पुलिस प्रशासन से मेरी गुजारिश है, इसके ऊपर जो भी पुराने जो है इसके ऊपर जो तो भूमाफिया जमीन हड़पने के जो इसके ऊपर गुना कहीं गुना है, कहीं गुंडागिरी की है, कहीं झगड़े के है, कहीं मार तोड़ के झगड़े, कहीं गुना इसके ऊपर है। तो मैं पुलिस प्रशासन से एक विनती करता हूं हाथ जोड़कर, इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए। ऐसे एमआईएम के लोग जो है तो अपना नाम दे के एमआईएम के जो है तो हम कार्यकर्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ऐसी धमकी देते हैं। तो कानून ने चाहिए